नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको किस टाइप की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर किस टाइप की टेस्ट सीरीज करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जो है इधर उधर की टेस्ट सीरीज जिनका जो है वास्तविक एग्ज़ाम से ज़्यादा उनका जो पेपर बनाते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं पूरा वीडियो जो है इसी के रिगार्डिंग बात करूंगा कि इसमें जो है टेस्ट सीरीज का क्या अप्रोच होना चाहिए बेहतर। साथ ही में जो है आपको जो है कौन से टेस्ट सीरीज को ज़्यादा करना चाहिए और टेस्ट सीरीज का बेहतर यूज कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं सारा इसमें डिस्कस करूँगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स है। और अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने पूछा सर कि टेस्ट सीरीज कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है। देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 7 बार यूपी पीसीएस के प्री को आसानी से क्वालिफाई किया है। तो जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि जो है अगर आप टेस्ट सीरीज का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज होता है PYQ फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है PYQ। अगर आप PYQ को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आप जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आप जो PYQ क्वेश्चन हैं, कौन से PYQs, वो PYQ जो है आपका जो यूपी पीसीएस आयोग ने जो एग्ज़ाम कराया हुआ है 25 साल में, आप ये मत सोचिए कि जो है कि मैं मार्केट से जाकर टेस्ट सीरीज ही करूँगा। क्योंकि सबसे पहले जो आपका प्राथमिकता होना चाहिए वो होना चाहिए यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज कराए गए हैं उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छी टेस्ट सीरीज कोई नहीं होती है। क्योंकि वास्तविक एग्ज़ाम में उसी तरह के पेपर बनते हैं और आयोग हमेशा से है उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को रिमूव करता है, उसमें थोड़ा कुछ ऐड करता है और कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता है कि हर बार नए क्वेश्चन बन जाना। हाँ, हिस्ट्री वगैरह में कुछ नए क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, बट साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन बस थोड़ा सा उसको टफ जरूर बनाया जा सकता है ज़्यादा। जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते थे उसमें क्या होता था, छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, अब उनको मिक्स कर दिया गया है, तो उसको मिक्सिंग टाइप में क्वेश्चन को बना रहा है। तो अगर आप PYQ को बहुत ही अच्छे से करते हैं तो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज बाहर की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उन टेस्ट सीरीज को बहुत ही जो भी आयोग ने कराया हुआ है उसको टेस्ट सीरीज मानते हुए अच्छे से करिए। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, आपको जो कमांड हो जाएगा ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस आपको PYQ को बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ना है। उसको ऐसा नहीं कि रैंडमली बस उठाया बस उसके आंसर को रटा। थोड़ा सा कुछ समझिए, उसके बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को समझिए और साथ ही उसके आगे पीछे के 4-5 करंट जो फैक्ट होते हैं उसको आप समझने का प्रयास करिए कि इसके और इर्द गिर्द कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया वही फिर से आएगा, बट जो है कहीं ना कहीं उसी के आसपास क्वेश्चन बनाया जाता है। हमेशा इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है साइंस में, जैसे विटामिन से रिलेटेड कोई उसका केमिकल नेम पूछा हुआ, तो हो सकता है उस अगली बार उसमें उससे होने वाली बीमारी के बारे में पूछे कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या उसके आसपास के क्वेश्चन पूछते हैं कि इस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए, तब तो आप बहुत ही अच्छे से टेस्ट सीरीज के यूटिलाइजेशन को कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही में फ्रेंड्स इसमें जो है अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो जो भी आप एक बात ध्यान इस बात को जरूर दीजिएगा, जो आप मार्केट में टेस्ट सीरीज़ देखते हैं उसमें ज़्यादातर जो टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है वो UPCS, अगर वो अच्छी कोई संस्था है, कोई अच्छी कोचिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे मतलब कि फर्जी कोचिंग्स की बात नहीं करो जहाँ पे आज जो है किसी ने मतलब एक बार प्री तक नहीं निकाला और टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। तो मैं ऐसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब एक अच्छे टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एफर्ट लगा के एग्ज़ाम दिया हो, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो वो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो PYQ का जो अच्छा खासा कंटेंट उसमें दिया जाता है, PYQ क्वेश्चन को घुमा के बनाते हैं। और ये मैंने हमेशा से जो टेस्ट सीरीज़ मैंने एनालिसिस जो भी किया, ज़्यादातर मैंने टेस्ट सीरीज़ दी हुई है कोचिंग्स की, बट सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ जो मुझे लगी वो ध्येय IAS की लगी थी फ्रेंड्स, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि ध्येय IAS में जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं टीचर्स, उसमें बहुत ही अच्छा उनका जो है क्वेश्चन को जो उनके समझने का जो बहुत ही अच्छा तरीका होता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें रखे जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में। और हूबहू वही क्वेश्चन आए भी हैं, ये ना कि प्री में बल्कि मेंस में भी मैंने इसको देखा है। ठीक है, तो ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज अगर आप अच्छे से करते हैं, उनके जो भी एनालिसिस होता है और साथ में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं करंट अफेयर के या जो भी और क्वेश्चन कराए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सीधे सीधे एग्ज़ाम में भी आते हैं। और उसमें आप देखेंगे वो ज़्यादा मतलब कि जो भी यूपी पीसीएस का जो रिदम है पूछने का, क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आसपास रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा हो रियल एग्ज़ाम में और
क्वेश्चन जो है कुछ और बनाया जा रहा हो, केवल अपने आप को दिखाने के लिए, देखो मैं इतने अच्छे क्वेश्चन बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं करते वो लोग। उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो आपका मेहनत बेकार ना जाए, और एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ वो बनाते हैं। ठीक है, तो एक बेहतर टेस्ट सीरीज का चुनाव भी अगर आप करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान बेहतर तरीके से रखेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मतलब ध्येय IAS टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको करना है तो आप वो करेंगे, बट सबसे पहले जो आपका प्राथमिकता होना चाहिए, प्रायोरिटी में आपकी, वो PYQs होना चाहिए। अगर आपका PYQs बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, उसके एनालिसिस को आपने अच्छे से करिए, क्वेश्चन को पूछने के तरीके को आपने समझ लिया है, आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ को आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, तो आप निश्चित ही बहुत ही अच्छा करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप PYQ टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज़्यादा परेशान ना हो। सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज क्या होता है? आयोग का पेपर। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। इसमें जो है अदर एग्ज़ाम, एक तो आप UP PCS के जो कोर्स पेपर कराए गए हैं वो हो गए, और इसमें आपको UP PCS के और भी एग्ज़ाम जो कराते हैं आयोग द्वारा जो कराया जाता है, इसमें जैसे BEO का एग्ज़ाम हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, RO ARO हो गया। इसमें भी आप देखें तो काफ़ी पेपर UP PCS आयोग ने कराया हुआ है। तो अगर आप इन टेस्ट सीरीज को भी, मतलब इस जो भी PYQs हैं ये अन्य एग्ज़ाम के, इसको भी आप अच्छे से करेंगे तो देखेंगे सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इधर उधर परेशान होने के बजाय आप अपना जो सबसे पहला इम्पैक्ट है वो जो UP PCS के आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है उस पर आपको फोकस्ड होना चाहिए, उस पर आपको बेहतर पकड़ बनानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ भी अच्छा करेंगे। आपने कई बच्चे मैंने देखा कि टेस्ट सीरीज UP PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, PYQs होते हैं, उसको नहीं करते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं? टेस्ट सीरीज़ पे आ जाते हैं। तो इस मिस्टेक को मत करिए फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आप पेपर के जो भी UP PCS एग्ज़ाम आयोग कराता है उसके पैटर्न को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पैटर्न को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने PYQ को बहुत ही अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यू एस्पिरेंट है इस बात को जरूर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको PYQ करना है, उसके बाद UP PCS आयोग ने और जो एग्ज़ाम कराए हुए हैं उसको अच्छे से करेंगे। तो अगर आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए, क्योंकि 25 साल के क्वेश्चन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कितने क्वेश्चन नए बना देगा, थोड़े से नए क्वेश्चन बनेंगे, बट हाँ अगर आप इतना करेंगे तो निश्चित ही आप जो है कहीं ना कहीं इतने में ही, अगर आपने अच्छे से उसको एनालिसिस के साथ पढ़ा हुआ है और बेहतर करंट अफेयर आपने स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, तो 100% ये हमारी गारंटी है कि आप प्री आसानी से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं भी करते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज करने का मतलब मकसद क्या होगा था, क्या आपको टेस्ट सीरीज से क्या बेनिफिट्स होता है? सबसे पहले तो देखो टेस्ट सीरीज जो भी एग्ज़ाम मतलब बच्चे करते हैं उसमें कई प्रकार के कई रीजन होते हैं। टेस्ट सीरीज से सबसे पहले तो आप 150 क्वेश्चन करने की स्थिति में आते हैं। ठीक है, जो भी आपका तरीका होता है, आप जो भी पढ़े हुए होते हैं, तो उस 150 क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जो होता है वो आप करने के मतलब उसमें थोड़ा सा प्रेशर को महसूस करते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि टेस्ट सीरीज में जब आप करते हैं तो जो आपने पढ़ के रखा हुआ आयोग का पेपर, या जो भी आपने कंटेंट पढ़ के रखा हुआ अपने सब्जेक्टिव नोट्स से, या अपने नोट्स के माध्यम से, घटना चक्र के माध्यम, सोल्यूशन के माध्यम, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को मिस्टेक करेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जो है ये जो मैंने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से मैंने रॉन्ग किया हुआ है, जैसे साइंस है, तो आप टेस्ट सीरीज इस बात को आपको जो है कहीं ना कहीं बताएगा कि आपका ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट में और पकड़ बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो दूसरा बेनिफिट टेस्ट सीरीज से ये होता है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में एक बार मिस्टेक कर देते हैं वो दोबारा वास्तविक एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, अगर आप वास्तव में सही ढंग से टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं तब। क्योंकि आप उस जो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा उसको आप फिर से जाके देखेंगे, उसके जो है जो भी एनालिसिस होता है उसको आप पढ़ेंगे फिर से कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों रॉन्ग हुआ, उस पर आप सोचेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दोबारा आपका अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको मिस्टेक नहीं करेंगे। तो तीसरा बेनिफिट ये होता है टेस्ट सीरीज करने का, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अगर एक बार मिस्टेक कर देते हैं तो ये मतलब संभव है कि आप दोबारा उस चीज़ को मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी उसी टाइप की कुछ थोड़ा सा हट के कोई मिस्टेक होगा तो आप करेंगे, बट जो उस टाइप की मिस्टेक तो नहीं ही करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और चौथा फ्रेंड्स ये होता है टेस्ट सीरीज में कि आपका कंटेंट भी इनरिच होता है। क्या होता है? कंटेंट। क्योंकि जब बार बार आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो सीधी सी बात है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, PYQs बार बार रिपीट होंगे, आपके पुराने क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। तो इससे क्या होगा? आपका कंटेंट बढ़ता। पुराने तो आपका रिवीजन हुआ ही हुआ, साथ में कुछ नए जो भी कंटेंट होते हैं वो भी आपके ऐड हो जाते हैं। और पांचवा फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होता है कि आपका एक बेहतर नोट भी तैयार होता है। नोट्स, कई बच्चे कहेंगे सर क्या टेस्ट सीरीज का नोट्स बनाना चाहिए? जी ज़रूर बनाना चाहिए आपको। बस आपको ऐसे क्वेश्चन का टेस्ट वो नोट्स बनाना है जो आपको नहीं आ रहा था।
हाँ, ये भी ध्यान देना है कि अगर वो टेस्ट सीरीज जो भी आप कर रहे हैं वो अगर वो बेहतर किसी भी संस्था की टेस्ट सीरीज है, किसी अच्छी कोचिंग के, तो जो भी क्वेश्चन है उसको आप नोट कर सकते हैं अपने जो भी टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज आपने टेस्ट सीरीज वो नोट्स बनाया होगा, वहाँ पे आप उसको छोटे से मतलब 1-2 लाइन में उसको नोट करिए। बाद में जब 20 से 25 दिन बचते हैं तो आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के चक्कर में परेशान मत हो कि मतलब टेस्ट सीरीज ही नहीं मिल रहा है। मतलब आपने इस टेस्ट सीरीज के चक्कर में आपने जो आयोग के पेपर है इसको आपने अच्छे से नहीं किया। इस चीज़ का फ्रेंड्स जो है आप क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देंगे कि इस टाइप की मिस्टेक आपसे ना होने पाए। ठीक है, और कुछ और सुझाव सजेशन जो मेरे हैं वो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, तो आप करंट अफेयर में क्या करेंगे कि करंट अफेयर में मैंने बता दिया था कि टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर के कई उसमें जो है न्यू अच्छे अच्छे करंट अफेयर होते हैं। कम से कम अगर मान लीजिए आप 25 टेस्ट सीरीज करते हैं, देखिए जो पुराने आयोग के पेपर होते हैं उसमें करंट अफेयर का कोई यूज नहीं होता है। बस आप करंट अफेयर के ट्रेंड को बस समझ पाते हैं, क्योंकि वो जो पुराने करंट अफेयर वो तो दोबारा आएंगे नहीं। बट हाँ, आप ये ज़रूर समझ पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयोग किस करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टेस्ट सीरीज आपकी ये मदद करेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो करंट अफेयर पुराने नहीं पढ़ना है, ये तो आपको पता ही होगा पिछले बार। बट जो है उससे कहीं ना कहीं करंट अफेयर का एक ट्रेंड पता चलता है कि हाँ हमको इस टाइप के करंट अफेयर पढ़ना है। तो जैसे कि आप करंट अफेयर में जैसे उसमें अगर एक टेस्ट सीरीज करते हैं तो कम से कम मान लीजिए 30 से 35 करंट अफेयर होते हैं फ्रेंड्स। कितना? 30 से 35। तो आपका करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं तैयार होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि करंट अफेयर जो भी टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसमें बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का और भी जो अच्छे करंट अफेयर होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, तो इससे आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर तैयार होता है। आपको पता होगा कि 40 से 40 क्वेश्चन तक करंट अफेयर कभी कभी आ जाते हैं, 35-40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। तो अगर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए 30 अगर आप एक पेपर में करंट अफेयर बना रहा है कोई भी टेस्ट सीरीज में, 15 से 45, ठीक है, देखिए 450 करंट अफेयर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये तैयार हो जाएंगे। कितना? 450 करंट अफेयर। मतलब ये जो है ऐसे करंट अफेयर होंगे जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है इनकी। आप जो भी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में देखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को शामिल किए जाते हैं। जो भी एग्जामिनर पेपर सेटर होते हैं वो अच्छे क्वेश्चन को शामिल करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर को भी जरूर करें। अगर आपका पूरा करने का मन नहीं है कि पूरा जीएस का भी करूँ, अगर आपका तैयार है तो आप मत करिए पूरा, बट करंट अफेयर के सेक्शन को आप थोड़ा बहुत देखिए, उसमें किस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, आप उसको इग्नोर मत करिए। तो आप समझ गए होंगे कि टेस्ट सीरीज का किस तरीके से बेहतर यूज किया जाए, क्या कि कौन सी टेस्ट सीरीज पढ़ा जाए। तो आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की टेस्ट सीरीज के चक्कर में परेशान ना होकर जो मैंने बताया है आप उसको अच्छे से करेंगे। हाँ, अगर आपका जो है PYQ वगैरह अच्छे से तैयार हो गया हो, जो भी अदर एग्ज़ाम हो गए हो आयोग कराता वो तैयार हो गया हो, तो आप फिर जो है मार्केट से आप जितना मन में आए उतना टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप करेंगे कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस होगा। तो मेन पर्पज़ यही होता है कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस हो रहा है, करंट जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रहते हैं वो आई थिंक जो है 80% से ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं वो PYQ से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वो PYQ ही तैयार होता है और रिवाइज होता है। ठीक है, तो इस बात से आप बेफिक्र रहेंगे कि टेस्ट सीरीज में जो है PYQ नहीं होते, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही होते हैं। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, कुछ नए टाइप के नहीं बनाए जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इतना भी आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आप एक बात सुने होंगे कि सिलेक्शन हमेशा जो है क्या होता है कि पुराने क्वेश्चन से होता है, नए क्वेश्चन से उतना नहीं होता। क्योंकि नया क्वेश्चन हमेशा सबके लिए नया ही होता है। बट अगर आपने पुराने क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से प्रयास करेंगे कि हमेशा से जो आयोग ने एग्ज़ाम कराया हुआ है वो क्वेश्चन आपके कभी भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे इससे, क्योंकि और बच्चे वो क्वेश्चन को ज़रूर सही करेंगे। क्योंकि नया क्वेश्चन हमेशा सबके लिए नया होता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। नया क्वेश्चन या कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा वो सबके लिए नया होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जो PYQ में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सबके लिए बनाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे टाइम जैसे ही मिलता है मैं आपको ये वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।